जय शनिदेव महाराज। मित्रों, हम मानते हैं कि कुंडली में अगर दुख का कोई स्वामी है तो वो शनि और राहु होते हैं, लेकिन इसके विपरीत अगर आप काल पुरुष की कुंडली को देखें तो हम क्या कहते हैं कि छठवें, आठवें, 12वें भाव के स्वामी ही दुख के स्वामी होते हैं। तो काल पुरुष की कुंडली में अगर देखेंगे तो छठवें भाव का स्वामी तो बुध है और अष्टम भाव का स्वामी मंगल है, 12वें भाव पर मीन राशि आएगी तो उसका स्वामी बृहस्पति है। तो कहने का मतलब यह है कि बुध, मंगल और बृहस्पति ही काल पुरुष की कुंडली में दुख के स्वामी हैं। लेकिन आप ये मान करके चलिए कि हम लोग शनि और राहु को ही दुख का स्वामी मानते हैं सबकी कुंडली में, और शनि की 7.5 में तो सब लोग यही कहते हैं कि शनि ही इसके लिए, दुख के लिए दोषी है। लेकिन याद रखिएगा कि वास्तव में दुख और सुख क्या है, वह मन और दिल का एक एहसास है। तो यदि मन और दिल आपका क्या है, मन और दिल तो आपका चंद्रमा है। तो याद रखिए, चंद्रमा है वो मन और दिल है। तो अगर मन और दिल को कोई डस लेगा तभी तो हम दुखी या सुखी होंगे। अगर हम ये सोच लें कि जिसके पास धन है वह जीवन भर दुखी ही नहीं होगा, सुखी रहेगा, तो आप ये बताइए कि महलों में रहने वाले लोग आखिरकार क्यों सुसाइड कर जाते हैं? उनके पास कौन सा पैसे रुपए की कमी होती है? लेकिन नहीं, सुख और दुख मन के दो एहसास हैं, और इस मन के एहसास का स्वामी चंद्रमा है। और चंद्रमा को अगर कोई पीड़ित करता है तो वह शनि और राहु हैं। क्योंकि भले ही काल पुरुष की कुंडली में बुध, मंगल और बृहस्पति छठवें, 8वें, 12वें घर के स्वामी हो, लेकिन आप ये मान करके चलिए कि मंगल, बुध और बृहस्पति ये चंद्रमा के दुश्मन नहीं होते हैं। दुश्मन है उसके शनि और राहु, और शनि और राहु जो हैं वह पीड़ित करते हैं आपके चंद्रमा को, और वही दुख का कारण है। तो दुख का असली कारण केवल चंद्रमा का पीड़ित होना है। अगर चंद्रमा पीड़ित ना हो आपका तो आपको दुख और सुख का एहसास न हो जाता। ये याद रखिए, चंद्रमा की पीड़ा होने के कारण आपको दुख का एहसास होता है। अगर चंद्रमा पीड़ित ना हो तो आप ये मान करके चलिए कि आपको जीवन में कभी दुख का एहसास नहीं होगा, हमेशा सुख का एहसास ही होगा। तो जब शनि की 7.5 आती है तो क्या होता है, चंद्रमा को शनि और राहु डस लेते हैं। इसीलिए मन की पीड़ा, दिल की पीड़ा, मन का टूटना, दिल टूट जाना, ये सब कुछ शनि की 7.5 में आपके साथ हुआ है। तो यदि चंद्रमा राहु और शनि से मुक्त हो जाएगा तो सभी प्रकार के दुख जो हैं वह अपने आप खत्म हो जाएंगे। आपको ये याद रखना चाहिए कि हमारे इस चैनल में केवल आपको ज्योतिष की असली जो है कॉन्सेप्ट बताई जाती है और असली ज्ञान बताया जाता है कि अगर आप उस तथ्य को पकड़ लेंगे तो याद रखिएगा आपको कभी दूसरे से कुंडली पूछने की जरूरत ना पड़ेगी। हम लोग कुंडली में सुख को ढूंढते हैं, अरे भाई आप चंद्रमा को ढूंढिए और चंद्रमा का उपाय कर लीजिए तो सारे दुख समाप्त हो जाएंगे 7.5 के। और आप क्या करते हैं कि कोई शनि का उपाय करता है, कोई कहता है बृहस्पति की दशा खराब है, बृहस्पति बकरी हैं, बृहस्पति नीच के हैं, कोई बुध कोई बातें करता है। आप सब बातें कर लीजिए, इसीलिए कोई लाभ नहीं मिलता है। मूल बात है चंद्रमा, और चंद्रमा को पीड़ित जो ग्रह करते हैं वो हैं शनि और राहु। क्योंकि शनि और राहु कभी पीड़ित नहीं होते हैं, वह पीड़ा ही देते हैं। तो अगर आप इस कॉन्सेप्ट को बिल्कुल लगा लें अपने गले से, और ये याद रखें कि हमें चंद्रमा को ठीक कर लेना है, तो आपको जीवन में कभी कोई दुख जो है वह छू नहीं पाएगा। क्योंकि चंद्रमा को कुल मिलाकर 7.5 के समय शनि और राहु दोनों ने डस रखा है। किसी की कुंडली में वो ज़्यादा डस गए हैं, किसी की कुंडली में वो कम डसे हैं, लेकिन कुल मिलाकर इसी कारण आपको इतने सारे दुख झेलने पड़े और इतनी सारी दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ा। लेकिन चंद्रमा की जो मुक्ति है वह आपके सुखों का आगमन भी है, और इसी कारण मैंने बताया है कि शनि और राहु के कारण आपके जितने भी दुख हैं उनका काम तमाम होगा, और शनि राहु ही आपके जीवन में कोहराम मचाएंगे, खुशियों का कोहराम मचाएंगे। क्योंकि चंद्रमा तो मुक्त हो ही रहा है, और मैंने दूसरी कॉन्सेप्ट आपको बताई ही है
कि चंद्रमा के सिवा शनि और राहु वास्तव में दुख के कारक नहीं हैं। अगर वह चंद्रमा को मुक्त कर दें तो वह हमेशा सुख के कारक बनेंगे। तो एक तो उतरती हुई 7.5 है, तो वह चंद्रमा को तो मुक्त कर ही दिया है उन्होंने। दूसरा, आपकी कुंडली में शनि और राहु जो हैं वह इस समय अच्छी खासी एक प्रकार से स्ट्रांग पोजीशन में हैं। जैसे आपको मैं बताऊं कि शनि जो हैं वह बकरी भी हैं, शनि चेष्टा बलि भी हैं, शनि इस समय गुरुदेव बृहस्पति के नक्षत्र में भी हैं। तो जिसके कारण से शनि की जो स्थिति है वो बहुत अच्छी है। और दूसरा, वह कुंभ राशि में इस समय विचरण भी कर रहे हैं, जो आपके धन भाव की राशि पड़ेगी, और धन भाव के साथ साथ वह उस राशि में मूल त्रिकोण के भी होते हैं। तो जिसके कारण से शनि की स्थिति भी बहुत मजबूत है। इसके सिवा राहु देव 3rd हाउस में बहुत अच्छे माने जाते हैं, मीन राशि में जब वो गोचर करते हैं। दूसरा, वो कुछ दिनों बाद क्या होगा कि शनि और राहु का आपस में नक्षत्र परिवर्तन भी होगा। जो शनि होंगे वो राहु के सद्भिषा नक्षत्र में आ जाएंगे, राहु जो हैं वो शनि के उत्तराभाद्रपद नक्षत्र में आएंगे। तो नक्षत्रों का परिवर्तन भी होना है, यह भी आपके फेवर में 100% जाना है। दूसरा, जो राहु देव हैं वह डिग्री वाइज भी अपनी अच्छी पोजीशन में आ जाएंगे, क्योंकि कुंडली में डिग्री का बड़ा महत्व है कि कौन ग्रह कितनी डिग्री का है। तो वह ये सभी परिस्थितियां जो हैं वह आपके पक्ष में आ रही हैं। लेकिन मैं हमेशा कहता हूं कि अगर आपको कुंडली को जानना है तो आप उसका बेस जानें भाई, कि सुख क्या है, दुख क्या है। अभी मैं आगे वीडियो बनाऊंगा कि धन क्या है और धन कैसे मिलेगा और किस काम से मिलेगा, और आप उस काम को करके देखिए 100% आपको धन की प्राप्ति होगी। क्योंकि यहाँ पर सब कुछ बता पाना संभव नहीं है, तो आपको कुंडली की मूल कॉन्सेप्ट को जानना है भाई। अगर आप वो कॉन्सेप्ट जान जाएंगे तो काम हो जाएगा। और अगर आप तरीक़ें गिनते रहेंगे कि इस तरीक़ को ये हो जाएगा, उस तरीक़ को वो, आप देखिएगा कुछ इससे नहीं प्राप्त होने वाला है। और इसके साथ मैं एक अनाउंसमेंट और करना चाहूँगा कि जिन लोगों को भी ज्योतिष सीखना है तो हमारा बैच बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाला है। मैं उसकी जानकारी आपको अगले वीडियो में दूंगा, तो आप वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। और जो लोग भी ज्योतिष सीखने के इच्छुक हों वह अपनी बात ज़रूर बता सकते हैं। इसके सिवा आपसे एक निवेदन है कि अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहेंगे तो याद रखिए संपर्क के ये नंबर दिए गए हैं, इन नंबर पे आप कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। लेकिन गंभीर लोग ही कॉल और व्हाट्सअप करें, क्योंकि कुंडली कंसल्ट का जो फीस है, जो कंसल्ट की फीस है वह लागू होती है। इस बात को आपको याद रखना है। तो मित्रों, जो भी मकर राशि के या मकर लग्न के लोग हैं या किसी भी राशि या लग्न के लोग हैं वह कुंडली का कंसल्ट करना चाहें तो नंबर दिया गया है। और आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को सब्सक्राइब आप ज़रूर करें।